हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लेजेंट पेरेंटिंग। तो आज की इस वीडियो में अगेन मैं एक नए टॉपिक के साथ आ गई हूँ। वो है कि गालियाँ क्यों नहीं देनी चाहिए। अब मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि हमें बहुत सारी बार बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, क्या रीज़न है इसके बिहाइंड। और हम में जो बच्चा होता है ना, जब हम छोटे होते हैं ना, तब से लेकर हमें बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है और हम पूछते भी हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कोई हमें ये नहीं बताता कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, क्या साइंस है बिहाइंड गालियां देना, क्यों गालियां नहीं देनी चाहिए। तो मैं आपको आज बताने की कोशिश करती हूँ इसके पीछे का साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जो भी बातें बोलते हैं, ये जो भी वर्ड्स होते हैं ना, इसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। चाहे वो स्वर हो, व्यंजन हो, अ आ इ ई, हमने जो भी पढ़ा है पहले और आज भी, मीन्स हम जो भी बोलते हैं, उसकी हर वर्ड्स की, जो भी मैं अभी बोल रही हूँ, उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। हम जो पॉजिटिव बोलते हैं तो हम हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, मीन्स जो पॉजिटिव चीज़ें होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, जो निगेटिव चीज़ें होती है वो लो फ्रीक्वेंसी की होती है। अब मैं सबसे पहले आपको क्लैरिफाई करती हूँ कि हाई फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी, हाई वाइब्रेशन एंड लो वाइब्रेशन क्या होती है। जैसे कि गुस्सा आना, या फिर जेलसी, या फिर किसी से रिवेंज लेना, उसमें जो वर्ड्स हम यूज करते हैं गुस्से में, जेलसी में, जो ये निगेटिव लो वाइब्स है, वो क्या होते हैं, लो वाइब्रेशंस होते हैं। और हाई वाइब्स क्या होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, प्यार की बातें, करुणा भरी बातें, काइंडनेस काइंडनेस भरी बातें, ये क्या होती है, हाई वाइब्रेशन स्पीच होते हैं। अब देखिए, जब भी आप कोई मंत्रा चांट करते हो, आपको कितना अच्छा फील होता है। जब भी आप कोई स्पिरिचुअल चीजें पढ़ते हो, चाहे कोई पुस्तक हो स्पिरिचुअल, है ना, वो पढ़ते हो, कोई ग्रंथ पढ़ते हो, कोई स्तोत्रम पढ़ते हो, तो आपको बहुत ज्यादा पावरफुल फील होता है। क्यों? क्योंकि जो वर्ड्स उसमें यूज किए होते हैं लिखने के लिए, वो इस तरह से, कुछ इस तरह से लिखे होते हैं कि जिससे आपके अंदर की निगेटिविटी रिमूव करके आपके अंदर पॉजिटिविटी फील की जाए। अब आपको बोला जाता है, अब आपका अगर कोई काम अटका है, तो आपको ब्राह्मण बोलते हैं कि इस मंत्र की चैंटिंग करो 21 डेज तक, इतनी मालाएं करो, ये करो, वो करो, ये स्तोत्रम पढ़ो। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब आप उस पर्टिकुलर वर्ड्स को दोहराएंगे इतने दिन तक, तो धीरे 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 आपके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस आ गए हैं, वो धीरे 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 हटते चले जाएंगे, क्योंकि उन शब्दों में उतनी ताकत होती है आपकी ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए। और जब आप 21 डेज तक ऐसा करोगे, तो अपने आप ही आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। ऐसा होता है क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत होती है। आप बस पॉजिटिव भी बोलते चले गए ना, बस अपनी जिंदगी में, आप देखोगे हर दिन अगर आप सोचेंगे कि आप हर दिन अगर आप डिसाइड करोगे कि मैं बस पॉजिटिव बोलूंगा और पॉजिटिव सोचूंगा, इसके अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं करूंगा, अगर आपने इतना भी बदलाव कर लिया ना अपनी जिंदगी में, आप बस 11 डेज तक करो, मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, 7 डेज तक करो, आप देखोगे कि आपकी जिंदगी 360 डिग्री चेंज हो गई है। आपके आसपास के लोग चेंज हो गए हैं, आपके घर का वातावरण चेंज हो गया है, आपके आपके साथ लोगों का जो बर्ताव है वो भी चेंज हो गया है। और आप चीजों को समझने लगी हो। पहले आप रिएक्ट करते थे, अब आप रिस्पॉन्ड करने लगी हो, आप चीजों को अंडरस्टैंड करने लगी हो। अब जो गालियां होती है, इनमें वर्ड्स ही इतने नीचे के वाइब्रेशंस के यूज किए होते हैं कि जब हम गालियां देते हैं तो हम एकदम ही लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। और निगेटिव चीजें जैसे कि एंगर, हम गालियां कब देते हैं, जब हम बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं, है ना। और गुस्से में हमेशा हमारे मुंह से अनाप शनाप वर्ड, किसी को कर्स करना, किसी को ब्लेम करना, किसी के लिए रिवेंज के लिए कोई वर्ड्स यूज करना, किसी के लिए मीन्स बहुत ज्यादा हम बुरी चीजें, हम बदुआएं देते हैं दूसरों के लिए, क्योंकि हमारे दिमाग में वैसी चीजें आती है, क्योंकि हम लो फ्रिक्वेंसी पे वाइब करते रहते हैं। आप ही देखिए, जब हम बहुत ज्यादा करुणामयी, प्रेममय फील करते हैं, अपने अंदर पीसफुल करते हैं, क्या ऐसी चीजें आपके मन में आती है? कभी नहीं आएगी।
क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं और उसी तरह के लोग आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा हाई वाइब्रेशंस में रहना चाहिए। और आप हाई वाइब्रेशन में कब रहोगे? जब आपके विचार अच्छे रहेंगे। जब आपके विचार अच्छे रहेंगे, आप सोचेंगे अच्छा तो आप बोलेंगे अच्छा। आप जब बोलोगे अच्छा, आपकी वर्ड्स की वजह से आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगेगा। आप अच्छे लोग, अच्छे सिचुएशन, सब अच्छी-अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करने लगोगे। और धीरे-धीरे आप देखोगे, आप बस 1 महीना ट्राई कीजिए, आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री चेंज नहीं हुई तो आप बस देखना। वर्ड्स में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। वर्ड्स आर मैजिक और मिरेकल्स होते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं चमत्कारों में, तो चमत्कार ज़रूर आपके साथ होने शुरू हो जाएँगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और बाद में कमेंट में आके आपके एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे औरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि बाकी के लोगों को भी इन सारी चीज़ों का महत्व पता चले। और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।